हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम एक बहुत ही सिंपल टैक्सेशन स्कीम है जो जीएसटी के द्वारा बनाई गई है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ये सिर्फ उन बिजनेसेस को अलाउड है, उन्हें जीएसटी पे की जाती है जिनकी टर्नओवर फिक्स्ड रेट पर पे की जाती है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल जीएसटी रेट्स। नॉर्मल जीएसटी रेट्स इसमें अप्लाई नहीं होते। दिस रिड्यूस पेपर वर्क एंड मेक कॉम्प्लियंस ईजियर, जिसकी वजह से पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है और कॉम्प्लियंस ईजियर हो जाता है। डेफिनेशन: द कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम अंडर जीएसटी इन विच एलिजिबल स्मॉल टैक्स पेयर पे टैक्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर एंड फाइल सिंपलर जीएसटी रिटर्न्स। कहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है जीएसटी के अंडर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है ताकि वो फिक्स्ड परसेंटेज पे कर सके टैक्स का उनके टर्नओवर के हिसाब से, और जिसकी वजह से जीएसटी रिटर्न भी सिंपल हो सके। नेक्स्ट इज़ फीचर्स अवेलेबल ओनली टू एलिजिबल स्मॉल टैक्स पेयर। कहते हैं कि ये सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ही एलिजिबल होती है। टैक्सेस पेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन टर्नओवर, जो भी टैक्स पे किया जाता है वो फिक्स्ड रेट पर होता है। सिंपलर रिटर्न फिलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, सिंपल इसका सारा प्रोसेस होता है और रिकॉर्ड कीपिंग भी सिंपल होती है। लोअर कॉम्प्लियंस बर्डन, इसमें कोई भी बर्डन नहीं होता कि जो भी बिजनेसेस इस स्कीम के अंडर होते हैं वो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी क्लेम नहीं कर सकते। एडवांटेजेस: ईजी कॉम्प्लियंस विद जीएसटी रूल्स, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है कि ये बहुत ही ईजिली वर्क करता है। रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड अकाउंटिंग, जो भी पेपर वर्क होता है और अकाउंटिंग होती है उसमें कम हो जाती है। लोअर कॉस्ट ऑफ टैक्स कॉम्प्लियंस, जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही बेटर सूटेड होता है, नॉट फॉर लार्ज बिजनेसेस। लिमिटेशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम्स की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट इज़ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड, इसमें कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी सेपरेटली फ्रॉम कस्टमर, जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं की जा सकती। नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, ये सभी टाइप के बिजनेसेस के लिए नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड इज जनरली नॉट परमिटेड अंडर द बेसिक कंपोजिशन स्कीम। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होती कंपोजिशन स्कीम के बीच में, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होती है। इंटर इज बिटवीन टू स्टेट्स और टू यूनियन टेरेटरीज। पर्सन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कहते हैं कि वो कौन से पर्सन हैं जो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए अंडर जीएसटी। फर्स्ट इज़ टर्नओवर लिमिट, जिनकी जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है वो लिमिटेड होती है, वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग होती है जो कि जीएसटी लॉ के बीच में डिफ़ाइन किया गया है। सेकेंड इज़ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जो भी पर्सन होगा वो जीएसटी के अंडर मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए। नो इंटर स्टेट सप्लाई, कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, आउटवर्ड सप्लाईज नहीं होनी चाहिए। नॉट सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस, वो जो भी पर्सन होगा वो सप्लाई गुड्स नहीं कर सकता ई कॉमर्स के बीच में, क्योंकि वो स्कीम वहाँ पर परमिटेड नहीं है। नॉट अ मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, जो भी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं होनी चाहिए जो कि इनएलिजिबल होगी जीएसटी के लॉ के अंडर। पर्सनस नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कहते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट इज़ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, जो भी पर्सन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज करता है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड इज़ पर्सन सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जो भी पर्सन ई कॉमर्स पे गुड्स सप्लाई करता है वो भी पर्सन एलिजिबल नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो वो गुड्स बनाता है जो कंपोजिशन स्कीम्स के लिए एक्सक्लूडेड हैं वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो सकता। पर्सन हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकता। पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट अंडर द जीएसटी लॉ, जिस पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है जीएसटी के अंडर, वो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।